तनवीर डेफिनेटली अगर हम पॉजिटिव बात करें नेगेटिव बात करें दोनों तरफ बात जा सकती है। 300 रन कंसीड हुए, फिर हमारा टॉप 3 हमेशा की तरह, हालांकि फ़खर जल्दी आउट हुए लेकिन बाबर इमाम ने अच्छी पार्टनरशिप कायम की। लेकिन फिर मिडल ऑर्डर में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजवान, इफ्तिखार, सलमान अली आगा वो मैच फिनिशर का रोल उनके बजाय अगेन एक मरतबा फिर जो है वो इफ्तिखार जो शादाब खान है उन्होंने प्ले किया। पहले तो ये बताएं कि ये शादाब, ये जो नसीम शाह हैं, क्या ये दुनिया में आए इसलिए कि अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस को फिनिश करें? और शायद बड़ी दाद देना पड़ेगी कि जब आपके मेन बैटर वो जो मनकट रूल पे ही बात करेंगे क्या ये रूल अच्छा है बुरा है, लेकिन हारिस और नसीम को आखिर में कितनी दाद देनी है कि जब आपकी पूरी बैटिंग लाइन घर जा चुकी है, अब आप 11 रन मेरे ख्याल में रह गए थे, आप वो बाउंड्रीज लगा के पूरा करें, आपकी इंटेंशन जीतने वाली हो। ये बहुत कम देखने में आया कि टेलेंडर इस स्पिरिट से खेल रहे हों। देखें, मेरे ख्याल में अगर नसीम शाह के सामने फारूकी होंगे हर दफ़ा, मेरे ख्याल में वो हमेशा अच्छी, तो ये आखिरी ओवर फारूकी के बजाय किसी और को कराया चाहिए। मेरे ख्याल में अच्छी बैटिंग ही वो करेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मैं नहीं, हर क्रिकेटर ये समझता है कि नसीम शाह उस लेवल का बैट्समैन नहीं है जिस लेवल की फारूकी जो है लीग्स क्रिकेट या हर जगह पे खेल रहे हैं। बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब भी नसीम शाह फारूकी के सामने आते हैं और फारूकी को क्या हो जाता है, वो क्यों इतना पैनिक हो जाते हैं। हालांकि ना नसीम शाह बाउंसर्स पे हुक पुल कर सकते हैं, ना स्लो वन पे छक्के मार, कुछ भी नहीं कर सकते। ये एज अ क्रिकेटर मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जीते या अफगानिस्तान जीते, जब कोई गंदी परफॉर्मेंस देता है उसमें एक फीलिंग आती है कि यार जीता हुआ मैच, जब 40 रन चाहिए थे और 6-7 आउट हो चुके थे, उस टाइम तक मैं 100% पाकिस्तान की जीत के ऊपर था, क्योंकि मुझे पता इन्होंने पहले कोई 5-6 दफा ब्लंडर कर चुके हैं इसी तरीके से। उसकी सबसे बड़ी रीजन मेरे ख्याल में ये है क्योंकि इनके दिलो दिमाग में एक चीज है अफगानिस्तान के कि हमने पाकिस्तान को हराना है, जोश में आ जाते हैं, एक्स्ट्रा जोश। जब वो मैच इनके हाथ में आता है ना, चाहे 6 आउट होते हैं 7, ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, ये समझते हैं अब हम जीत गए, अब ये नीचे के लड़के कभी भी रन नहीं बना सकेंगे। आपको याद होगा कि अमाद वसीम ने भी इनके 40-45 रन की इनिंग खेली थी, वो ना होने के बराबर थी, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जीत सकता था, वो मैच हारे। फिर उसके बाद नसीम शाह ने, फिर उसके बाद ये, उसके अलावा भी काफी कुछ हो चुका है। मतलब जो टीम पाकिस्तान को हमेशा मुश्किल में डालती है वो क्यों नहीं जीत पाती? बिकॉज ऑफ उनका जो वो प्रेशर है वो हैंडल नहीं, मुझे लगता है ये एक्स्ट्रा प्रेशर खुद अपने ऊपर ले लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये एक नई राइवलरी भी बनी है भाई साहब यार। मुझे नहीं, अभी पाकिस्तान को हराया नहीं, राइवलरी तो तब हो जब वो हरा रहे हो, हमने अभी जीत रहे हैं वनडे में। हम बात वही कर रहे हैं ना, बात ये है कि वो बस ये कहते हैं कि बस अब 6-7 आउट हो गए, जीत जाएं किसी ना किसी तरीके से। अब रहमान देखें, उन्होंने 80 से ज्यादा रन दिए, मतलब फजूल बॉलिंग, विद इन स्टंप बॉलिंग करो, शादाब लेग स्टंप पे जा रहा, लेग स्टंप से बाहर बॉल कर दी, वाइड का चौका करवा दिया, तो वो तो चलिए इसमें बात करिए। जैसे 9 बॉल थी, शादाब ने छक्का मारा, मुझे लगता है वहां पे शायद पाकिस्तान के साथ अनफेयर हुआ। तनवीर, पहले आई थिंक बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की, क्योंकि 300 से ज्यादा रन हमने कंसीड किए और 227 की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। हमने फिर पूरे मैच को देखा है कि विकेट कैसी थी और हमने देखा कि पाकिस्तान के बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई। ऐसा नहीं था कोई बैटिंग पैराडाइज था, ये 40 ओवर में पाकिस्तान ने चेस कर लिए। अब कुछ है आपको खदशात अपनी बॉलिंग पर, खासतौर पर अगर फास्ट बॉलिंग की ना भी बात करूँ, वो स्पिन बॉलिंग के स्टैट भी कल हमने आपके साथ शेयर किए थे, हमने फिर आउटसाइड एज से बात भी की कि वर्स्ट एवर रिकॉर्ड है पाकिस्तान का 2019 वर्ल्ड कप के बाद स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर। आपको कितने खदशात है बिफोर वी एंटरिंग टू एशिया कप, ये जो 300 रन कंसीड हुए कल? देखें, आई थिंक सईद अजमल और शाहिद अफरीदी के जाने के बाद से अभी तक हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में हम कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे। शादाब भी कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं। शादाब ने नो डाउट कल रन्स किए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले बॉलिंग की तरफ वो आएँ, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट हुए हैं। तो उसामा मीर की बात करते हैं, उनसे भी बड़ी होप्स हैं कि भाई बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करेंगे, उनकी भी वो बॉलिंग नज़र नहीं आई। जो हमारे स्पिनर्स ने कल इतना इम्पैक्ट नहीं डाला, अगेन अफगानिस्तान ने तो पहले मैच में डे में भी डाल दिया था तनवीर, तो क्या विकेट एक्सक्यूज हो सकता है कि हमारे विकेट अच्छा नहीं था या हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की? नहीं, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। 24 ओवर में 1 विकेट है, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। और एवरेज के हिसाब से भी मेरा ख्याल हमारा बहुत बुरे हालात हैं। 32 सर, 30 बिल्कुल। और हम जिस तरह बात कर रहे थे कि देखें बॉल ब्रेक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। अगर आप विद इन स्टंप बॉलिंग करेंगे तो आपको मुश्किलात होंगी। ठीक है। और आपने इनकी बॉलिंग देखी, उसामा मीर की और शादाब की, पीछे बॉल, आगे बॉल, एक जगह पे बॉल नहीं कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में इनको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। और जिस तरह हम ये बात कर रहे थे कि जी हमें स्पिन बॉलिंग कोच भी कहीं ना कहीं, आप टीम के साथ नहीं रखते, ना रखें, लेकिन एकेडमी में रखें। आप जब भी ऑफ होता है इनको ज़रा बताएं क्या बॉलिंग है क्या नहीं है। दूसरी बात ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब
हमारे ज़्यादातर लड़कों को सिर्फ T20 क्रिकेट का शौक़ चढ़ गया है। 4 ओवर की क्रिकेट में हमारी सिलेक्शन बन जाए, वनडे में नाम आता है तो ठीक है 10 ओवर कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। आपको वो रेलू कट्टे वाला प्लेयर नहीं चाहिए। रेलू कट्टे वाला प्लेयर आपका T20 में चलता है कि आपने 2 छक्के मार दिए, आपने 2 आउट कर दिए। ये इस किस्म का प्लेयर जो है वो आइडियल प्लेयर है T20 क्रिकेट में, बिल्कुल किसी भी टीम के लिए वो तो सबसे पहले लेंगे। आपने खुद भी देखा होगा कि डिफरेंट लीग्स हो रही होती हैं, उसमें कितने ऑलराउंडर्स होते हैं। ठीक, अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो इतने कोई टॉप ऑलराउंडर नहीं होते। सही बात, वो सिर्फ देख के हम कह सकते हैं 1-2 छक्के मारेगा, 1-2 आउट करेगा, बस तो विकेट ले लेगा, एक आध विकेट लेने वाला तो रन बना देगा। इस किस्म के प्लेयर इन्होंने रखे हुए होते हैं। ठीक है, चलिए हमने बहुत ज्यादा बात की, थोड़ा गैप आ गया उस टॉपिक के अंदर। मैंने जब स्टैट चेक किए, बाबर आजम नाउ बिकम पाकिस्तान मोस्ट सक्सेसफुल ओडीआई कैप्टन इन टर्म्स ऑफ विनिंग रेशो। ग्रेट जो हमारे साबिक कप्तान हैं उनका 67 था, 66 पॉइंट समथिंग था। बाबर नाउ क्रॉस हिम 67। ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा मैचेस थे, 150 प्लस। बाबर के सिर्फ 28 मैचेस हुए, बट नाउ ही इज बिकमिंग द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन टर्म्स ऑफ रेशो आफ्टर एटलीस्ट 28 मैचेस ही सही। बहुत सारी बातें हो रही थी, अब तो सब क्लियर है ना। देखिए की कैप्टनसी के ऊपर शक व शुबहत थे, क्योंकि अगेन नाउ पाकिस्तान इज वेरी नियर टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1। देखें सरफराज अगर नहीं होता ना तो मेरे ख्याल सरफराज इमरान खान से ऊपर चले जाते। 55 की है उनकी, सरफराज की भी रेशो बहुत अच्छा है। 55 का है। बिल्कुल नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, क्योंकि अगर बाबर कप्तान नहीं होते तो सरफराज रहते, सरफराज अगर रहते तो वो तो उनकी परसेंटेज अच्छी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई, उनके पास एक बड़ा टाइटल, परसेंटेज अच्छी है, वो भी चले जाते हैं। लेकिन बाबर की कप्तानी जिस तरह वो कर रहे हैं या उनकी जो टीम वो लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों के उन्होंने मुंह बंद कर दिए और काफ़ी लोग आई थिंक अब उनकी तारीफ भी बिला वजह करने लग गए। और मैं अभी भी बता दूं, लोगों को मैसेज दे दूं कि जो लोग बाबर की तारीफ़ें कर रहे हैं आप उनकी बातों पे एतबार ना करें। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, जैसे ही किसी टाइम भी बाबर की या बाबर की टीम की परफॉर्मेंस नीचे जाएगी, अभी मैं कह देता हूं आपको, एशिया कप में जहां भी बाबर की टीम की कप्तानी ऊपर नीचे हुई, वही लोग बिल से दोबारा निकल आएंगे। क्यों, मुझे पता है ना, मैं बहुत अच्छे तरीके से नेचर जानता हूं इंसान की ना, कि कौन क्या है। अभी बहुत अच्छे तरीके से मुझे क्विक ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान की रन चेस को थोड़ा उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या क्या गलतियां हुई हैं और उन पे अब हमें क्या सीखना है इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के।